सभी को नमस्ते। चलिए एजुकेशन के संदर्भ में कुछ बातें करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। उसमें अ, सबसे अच्छी बात यह है कि अंग्रेजी जो है अनिवार्य भाषा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का हाथ तंग होता है, वो इतने अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, फिर उससे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लर्निंग का जो प्रोसेस वो एक्साइटमेंट में जो स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, और लर्नर बेचारा अच्छे से नहीं सीख पाता। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जब भी कोई सीखने की कोशिश करे तो भाषा जो है वो उसके लिए रुकावट है। तो एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हो गई। अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है एज ए भाषा, तो सीख सकते हैं, लेकिन वो बंधन नहीं होना चाहिए कि अंग्रेजी में ही सीखना पड़ेगा या अंग्रेजी में ही होगा। क्योंकि फिर जो लोग कैपेबल नहीं है या जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए फिर एक बंधन हो जाता है, तो बहुत सारी सीमाएं तय हो जाती है सीखने की। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी ये कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ क्या बच्चों के संदर्भ में क्या हमसे अलग है? तो हमसे अलग ये है कि वहाँ 15 साल का बच्चा जो है वो उसको अर्निंग का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, या ये कहिए कि एक्सपेरिमेंट। वहाँ 15 साल का बच्चा अपने हॉलीडेज में या कुछ ना कुछ कमाने के लिए वो एक्साइटमेंट रहता है। हमारे यहाँ खासकर मेरी कम्युनिटी में तो 15 साल का मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चे को, देखिए मजबूरी एक अलग चीज है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन 15 साल का एक एवरेज भारतीय में मुझे नहीं लगता कि कोई अर्निंग का वो करते हैं। तो मुझे एक उनकी ये अच्छी बात लगी कि 15 साल के बच्चे को आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज फॉर अर्निंग पर्पस अगर हम डालते हैं, तो एक तो उस एज में बच्चा क्योंकि सुपर डुपर एक्टिव होता है, तो एक तो वो अपने एनर्जी को एक पॉजिटिव साइड लगाएगा, अपनी खुद की अर्निंग करेगा, चाहे भले ही थोड़ी हो। वो कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा जैसी भी करे। तो एक तो वो अर्निंग करना सीखेगा, एक वो टाइम मैनेजमेंट सीखेगा, फिर फाइनेंशियली जो चीजें होती हैं वो भी वो सीखेगा, उसको मेंटेन करना सीखेगा पैसे को, कि पैसा कैसे कमाया जाता है। बहुत छोटी उम्र में जब इंसान को ये समझ में आ जाए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो वो उसकी वैल्यू भी करेगा। आज के दौर में जहाँ कुछ लोग भूखे सड़कों पे सो रहे हैं, कुछ लोग बेथाक जो है वो पैसे को उड़ा रहे हैं। पैसे की सही कीमत लगाना, सही जगह पे लगाना, प्रोडक्टिविटी बनाना, कैसे पैसे को लाइबिलिटीज से एसेट्स बनाना है। अगर हमें कुछ किसी को, हमारे पास ज्यादा अर्निंग है तो हम कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं, पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल एजुकेशन का पर्पस भी यही होता है कि हम अच्छा जीवन जीना सीख जाएं, लाइफ में अर्निंग सीख जाएं, और सरवाइव कर सकें, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। एजुकेशन का हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम लाइफ में जो है वो सरवाइव करना सीख जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम मैं तो बल्कि ये भी सोचती हूँ कि स्कूलों में जो एक्टिविटीज है ना वो ड्रास्टिकली चेंज आना चाहिए। उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड फ्रूट ग्रोइंग, आयुर्वेदिक दवाएं उगाने का प्रोग्राम, वो एक छोटी छोटी स्कूल में क्यारियां बना के, ग्रुप बना के, जो लर्नर, जो स्टूडेंट्स, या प्राइवेट लेवल पे भी कुछ ऐसे हब होने चाहिए जहां आपको किसी भी एज में आपके लिए प्लेटफॉर्म है, किसी भी एज में आइए, किसी भी टाइम आइए, आप कुछ भी। सपोज करो कि आपका एक 40 साल में आपको थोड़ी फुर्सत लगे और आपको बहुत शौक था कि आप गार्डनिंग करें, या बहुत शौक था कि गाएं, लेकिन अब आप किसी स्कूल या कॉलेज में तो जा नहीं सकते एडमिशन लेके सीखने के लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ लोग इनिशिएटिव लेते भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, कमी नहीं है, दुनिया में सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना, उसका अवेयर होना, उसकी नॉलेज होना, ये दूसरी बात। आजकल तो गूगल गुरु हैं बेचारे, बहुत कुछ बता देते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना हमें भी प्रयास करना पड़ेगा अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए। हमें भी कुछ
अर्निंग और लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो। एज इज अ जस्ट अ नंबर। आपकी जैसी अवेलेबिलिटी है, जितना समय है, जितना आपको करने का शौक है, जैसा भी है, तो आप सीखिए। आप एक लाइफ को एक दूसरे नजरिए से देखिए। ऑफ कोर्स की जिम्मेवारियां रहती है, वो भी निभानी है हमें। उसके साथ साथ अपना जीवन थोड़ा बेहतर करने के लिए किसी उम्र में भी, किसी भी समय, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म देखिए जहां आपकी रुचियां, जहां आपके इंटरेस्ट, जहां आपकी कैपेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव रास्ता ढूंढ ले। और फॉर्मल प्लेटफॉर्म तो है ही, स्कूल कॉलेजों की तो क्या ही बात करें। इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कर ही रहे हैं। एक टाइम लिमिट में जो लर्नर सीखता है एज ए स्टूडेंट्स, जो भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो क्रॉस करता है वो तो है ही। उसके अलावा भी अगर कुछ मजबूरियां होगी या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि हम एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं सीख पाए, तो अपना माइंड जो है वो ऐसा माइंड सेट बनाइए कि कोई नहीं, तब नहीं तो अब जितना हो सकता है मुझे सीखना है, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। बहुत छोटी उम्र में लर्निंग का जो हमारा टॉपिक था, उसमें एक सबसे मेन बात ये थी कि लर्निंग और अर्निंग जो है ना वो 15 साल की उम्र में शुरू हो जानी चाहिए, ताकि आपको बेसिक उस चीज का नॉलेज आए। उसकी का बहुत ज्यादा भार चाहे ना हो, लेकिन जिम्मेवारियों की शुरुआत छोटे छोटे जिम्मेवारियों से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अर्निंग से ये है कि बच्चा थोड़ा मोटिवेटेड होता है। वैसे तो हमारे आम घरों में हम बच्चों से काम करवाते ही हैं, हमारी कल्चर है। लेकिन एक अर्निंग के प्रोसेस से भी आप बच्चों को देखिए कि उनको कुछ ऐसी जिम्मेवारी जो पेड जिम्मेवारियां हों, ताकि बच्चों की जो पॉकेट मनी है वो अर्निंग में अगर वो बदलेगी, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसको ये महसूस होगा कि वो कुछ अर्निंग के काबिल हो रहा है, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो उसको अच्छे की ओर ले जाएगा। ऐसी उम्मीद करते हुए किसी और टॉपिक पे